मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 332 पदों पर संविदा भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। आवेदन करने की तिथि बहुत कम है, तो इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। विस्तार से बात करूंगा, पूरे पदों की डिटेल की बात करूंगा, क्या क्या योग्यता चाहिए, कैसे चयन होगा, डिटेल्ड चर्चा होगी। साथ ही नए चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ 14 मई की स्थिति में जारी किया गया संविदा भर्ती का विज्ञापन है। इच्छुक अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन मोड में भराया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थी यदि आवेदन करना चाहते हैं, योग्यता आपके पास मौजूद है, तो 15 मई 2026 से 29 मई 2026 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको governmenthealth.cg.gov.in/REC राजनांदगांव पर आपको जाना होगा और वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 332 पद। यहाँ पर पदों की डिटेल्स की बात करूं तो नर्सिंग ऑफिसर के 143 बम्पर भर्ती है। नर्सिंग ऑफिसर के सबसे ज़्यादा पद निकले हुए हैं। इसके अलावा ANM के 32 पद, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के 1 पद, सिटी अकाउंटेंट के 1 पद, ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के 1 पद हैं, सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 22 पद हैं, काउंसलर के हैं 7 पद, रेडियोग्राफर के हैं 2 पद। इसी तरह से आयुष डिपार्टमेंट में आपके 2 पद हैं। RMA में आपके 7 पद हैं। फार्मासिस्ट जिसके लिए D फार्मेसी B फार्मेसी की योग्यता चाहिए होती है, इसके लिए 5 पद है। OT टेक्नीशियन के 1 पद पर वैकेंसी है। डेंटल असिस्टेंट के लिए 2 पद, फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए 5 पद है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 6 पद, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए 1 पद, कम्युनिटी देखो CHO इसके लिए 15 पद है जिसको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कहते हैं। सोशल वर्कर के लिए 2 पद, MPW के लिए 7 पद है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए 1 पद है, अटेंडेंट के लिए 9 पद हैं और क्लास 4th के पद हैं जिसके लिए 13 पद पर वैकेंसी निकला हुआ है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करूं, नर्सिंग ऑफिसर के पद के लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए या GNM की कोर्स होना चाहिए। सेकंड आपका नर्सिंग ANM के लिए 12वीं ANM पास होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट असिस्टेंट के लिए BCom की योग्यता 55% अंकों के साथ ही साथ कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा सिटी अकाउंटेंट के लिए भी BCom की योग्यता 50% अंकों के साथ ही साथ ब्लॉक मैनेजर अकाउंट के लिए आपका BCom मांगा गया है और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा। सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त संस्था से 12वीं की परीक्षा और 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा। काउंसलर के लिए PG डिप्लोमा इन साइकोलॉजी। इसके अलावा साथियों आपका रेडियोग्राफर के लिए 12वीं कक्षा की योग्यता होनी चाहिए विज्ञान विषय के साथ। रेडियोग्राफर में पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए। आयुष डिपार्टमेंट में BHMS मांगा गया है। RMA में अलग से वैकेंसी है। फार्मासिस्ट के लिए आपका B फार्मेसी या D फार्मेसी होना चाहिए। OT टेक्नीशियन के लिए 12वीं जीव विज्ञान विषय के साथ एवं OT टेक्नीशियन का कोर्स होना चाहिए। इसके अलावा डेंटल असिस्टेंट के लिए आपके मैट्रिकुलेशन, उसके अलावा 2 साल का अनुभव होना चाहिए। डेंटल में 1 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। इसके अलावा फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर के लिए BSc होम साइंस होना चाहिए और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, जिसको BPT का नाम दिया जाता है। इसके अलावा ऑडियोलॉजिस्ट के लिए बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजिस्ट में डिग्री होनी चाहिए। BSc होनी चाहिए स्पीच या हियरिंग डिपार्टमेंट में। CHO के जो पद निकला है उसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से BSc नर्सिंग की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर आपके पास BSc नर्सिंग के साथ हेल्थ पोस्ट बेसिक योग्यता आपके पास होनी आवश्यक है। सोशल वर्कर के लिए MPhil साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। इसके अलावा MPW मेल के निकला है 12वीं के साथ साथ MPW का कोर्स होना चाहिए 1 वर्षीय। इसके अलावा आपके सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद निकला हुआ है। इसके लिए योग्यता की बात करूँ मैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है अटेंडेंट के पद निकला है, इसके लिए 12वीं की योग्यता मांगी गई है। इसके अलावा क्लास 4th के लिए 8वीं कक्षा की योग्यता मांगी गई है। तो इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैं पुनः बता दूं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2026 शाम 5 बजे तक है। ऑनलाइन मोड में आवेदन आप कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है यदि आप इच्छुक हैं। अगर इनमें से 8वीं पास भी हैं, 12वीं पास भी हैं, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा पास भी हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करूं तो दिव्यांग कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 50 रुपये का शुल्क और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए 100 रुपये का शुल्क आपको देना होगा। इसके अलावा साथियों देखिए, शुल्क को आपको बार कोड दिया हुआ है, उसी में जाकर के आपको शुल्क पे करना है। संविदा भर्ती का विज्ञापन है। न्यूनतम योग्यता 18 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र सीमा मांगी गई है। उम्र सीमा की गणना की बात करूं तो 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आयु सीमा की गणना की जाएगी। तो इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दूं, आवेदन अगर कर रहे हैं, आपका चयन कैसे होगा, तो जितने विज्ञापित पद हैं तो उसका 10 गुना, 1 से 10 तक के पदों के लिए 10 गुना, 11 से 50 होने पर 5 गुना, 50 से अधिक होने पर 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल आवेदन करें। कौशल परीक्षा वाले पदों के लिए कौशल परीक्षा लिया जाना है, जिसमें निर्धारित अंकों का 20% का 30%, 20 अंक का 30% अर्जित करना अनिवार्य है। और पैरामेडिकल काउंसिल से जीवित पंजीयन भी होना चाहिए। प्रमाण पत्र जो आपको वेरिफिकेशन के दौरान लगेगा वो 10वीं जन्म प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर शैक्षणिक योग्यता, संबंधित डिग्री, काउंसिल मेडिकल काउंसिल से पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आपका पहचान में आधार, वोटर आईडी या कोई भी अनुभव अगर है आपके पास तो अनुभव लगेगा। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ का एनओसी लगेगा। अन्य दस्तावेज लगेंगे। दिव्यांग है तो फिर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी दिव्यांगता 40% से अधिक होना चाहिए। तो इच्छुक अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कैसे आपका चयन होगा, तो पूरे जितने भी पद हैं अर्थात 1 से लेकर 20 तक के पद, दूसरा नंबर के पद को छोड़ दिया गया है, तो इन पदों के लिए आपके शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंकों का 65%, लिखित परीक्षा में 20, अनुभव पर 10 से 15 अंक मिलेगा। इसके अलावा आपके पद क्रमांक 2 के लिए जो है 60% अंक शैक्षणिक योग्यता पर, कौशल परीक्षा पर 20 और अनुभव पर 10, 15, 20 के आधार पर आपको अनुभव दिया जाएगा। तो प्रत्येक वर्ष में 3 नंबर दिया जाएगा। अगर 2 साल का अनुभव है तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। नौकरी कब तक रहेगी, तो 31 मार्च 2027 तक के लिए ये नौकरी रहेगी। लेकिन अगर आपका कार्य संतोषप्रद रहा तो आपकी इस नौकरी में और वृद्धि भी की जा सकती है। तो इच्छुक अभ्यर्थी बिल्कुल इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।